हाय दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड टॉपिक देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे व्हाट इज़ TRADS, ये क्या होता है और इसका कहाँ पे यूज़ होता है। TRADS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्रेड रिसीवल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड रिसीवल डिस्काउंटिंग सिस्टम यानी ये किसके लिए हेल्पफुल है, जो MSMEs है, माइक्रो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है, उनके लिए हेल्पफुल है। उनके पास रिसीवल्स है, रिसीवल्स मतलब उनके पास बिल का कॉपी है और उसका मतलब है उनको पैसा मिलने वाला है। लेकिन अगर उनको इमीडिएटली कैश चाहिए तो उसके लिए TRADS एक पोर्टल है, वहाँ पे वो अपने बिल्स को अपलोड कर सकते हैं और बैंक्स क्या करेंगे, बिडिंग करेंगे कि इस बिल के बदले हम इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। मान लीजिए 1 लाख का बिल है तो कोई बैंक बोलेगा मैं 80,000 दे सकता हूँ, कोई बोलेगा 85,000 दे सकता हूँ। तो ये जो आपका MSME है वो अपने हिसाब से एक्सेप्ट करेगी कि उसको कौन से वाले बैंक का ऑफर अच्छा लगता है, उस हिसाब से वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी और बिल के पेमेंट के लिए उनको वो रिक्वेस्ट करेगी। तो इस तरीके से आपका TRADS काम करता है। इसकी शुरुआत 2017-18 में 2017-18 में इसको स्टार्ट किया गया था। RBI के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। 2007 का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्ट है ना, उसी एक्ट के तहत ये काम करता है। इसका पर्पस था कि जो MSMEs है उनको इंस्टेंटली मतलब उनको इमीडिएटली ट्रेड रिसीवल्स जो उनके इन्वॉइसेस हैं उसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट करके देता है। कैसे? बिडिंग दैम टू फाइनेंसर, जैसे कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो बिडिंग करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड रिसीवल्स सॉफ्टवेयर के थ्रू जो आपके MSMEs है उनको इमीडिएट कैश मिल जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक एक साइट है जहाँ पे जो है आपके MSMEs माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को ये फ़ायदा मिलता है कि वो अपने रिसीवल्स को बैंक को डिस्काउंट करा सकता है। इसमें कई सारे बैंक फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है, कई सारे बैंक अपने हिसाब से ऑफर दे सकते हैं। कस्टमर को जो ऑफर ठीक लगता है उसको वो एक्सेप्ट करेगा, तो उस तरीके से ये काम करता है। इसमें जो रिसीवल है वो कोई भी हो सकता है, कॉर्पोरेट का, कोई बायर, कोई गवर्नमेंट, मतलब वो जो रिसीवल है जो पेमेंट ड्यू है वो किसी की भी पेमेंट ड्यू हो सकती है। एक और बात, इसका जो पर्पस था, इसका पर्पस वही था कि MSMEs को फैसिलिटीज़ दी जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बिल्स है दोस्तों विदाउट रिकोर्स होते हैं। तो विदाउट रिकोर्स का मतलब क्या होता है? विदाउट रिकोर्स का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कस्टमर का जो बायर है जिससे पेमेंट मिलनी है, अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो बैंक जो है MSMEs को कुछ नहीं बोल सकता, यानी MSMEs को उसमें पैसे का कोई टेंशन नहीं है। अगर बिल की पेमेंट होगी तो भी ठीक है, अगर नहीं भी होगी तो MSME से तो बैंक नहीं इसमें मांगेगा। बैंक खुद से अपने जो है बिल्स का जो पेमेंट किया है उसकी रिकवरी बैंक खुद से करेगा। तो इसमें जो बिल्स है वो विदाउट रिकोर्स होते हैं, तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है MSMEs को। दोस्तों, टू हैंड्स ऐप में आपको JIB की फुल कोर्स वीडियो नई मैकमिलन बुक के हिसाब से और चैप्टर वाइज MCQ मिल जाते हैं। आपका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।